जल को अमृत क्यों कहा गया है और जल कितने प्रकार के होते हैं, आयुर्वेद में जल की क्या परिभाषा बताई गई है। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं उदय सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल उदय भाई हेल्थ में। बरसात का जल सबसे उत्तम बताया गया है। बरसात का जल हल्का, शीतल और अमृत के समान बताया गया है। यह जल आकाश से गिरते हुए चंद्र, सूर्य और वायु का स्पर्श करते हुए पृथ्वी पर गिरता है। चरक ने इस संदर्भ में ये बताया है कि आकाश से गिरने वाले जल सारे एक समान होते हैं, परंतु जब वो पृथ्वी पर गिरते हैं और जिस देश में गिरते हैं, जिस काल में गिरते हैं, उसी के गुण उसमें धारण हो जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार जल को दो प्रकार से बताया गया है। पहला है गंगा जल और दूसरा है समुद्री जल। तो गंगा जल किसको कहा गया है, पहले हम इस पर बात करेंगे। अश्विन मास में बरसने वाला जल गंगा जल बताया गया है। अश्विन मास मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, सितंबर और अक्टूबर के मध्य में ये नक्षत्र चलता है। तब अगर वर्षा होती है तब यह जल आयुर्वेद में गंगा जल के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न यह उठता है कि गंगा जल और समुद्र जल को हम पहचानेंगे कैसे, कैसे उसका परीक्षण करेंगे। तो इसके लिए जब जल बरस रहा हो तब आप अधपके चावल का एक पिंड बनाकर चांदी की एक प्लेट में रखें और 2-3 घंटे तक इंतजार करें। अगर उस पिंड में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, जैसे कि उसका कलर चेंज नहीं हो रहा है, उसमें गदलापन नहीं आ रहा है, तब आपको यह समझना चाहिए कि उस काल में गंगा जल की वर्षा हो रही है। और इसके विपरीत उस पिंड में सड़न जैसी क्रिया दिखाई देती है, उसका कलर दूसरा बदल जाता है, उसका रंग बदलते हुए दिखाई देता है, तो उस समय समुद्र जल की वर्षा हो रही है। ये हमारे आयुर्वेद में वर्षा के जल को पहचान करने के लिए प्रक्रिया बताई गई है। गंगा जल पीने योग्य होता है और समुद्र जल पीने योग्य नहीं होता है। समुद्र जल चाहे पीने में नमकीन हो या न हो, आयुर्वेद के अनुसार अश्विन मास से ज्येष्ठ मास तक जो वर्षा होती है वह जल पीने योग्य होता है। बाकी शेष मास में बरसने वाला जल पीने योग्य नहीं होता है, वो सामान्य जल होता है। वैसे तो आयुर्वेद में जलों का वर्णन किया गया है, इन्हें 8 प्रकार का बताया गया है, जिनमें झरने का जल, नदी का जल, तालाबों का जल, बावड़ी का जल, सरोवर का जल, झील का जल और स्रोतों का जल आदि शामिल है। आयुर्वेद में पानी पीने के कुछ नियम बताए गए हैं और हमें उन नियम के अनुसार ही पानी पीना चाहिए, जिससे कि हमें पानी से संबंधित कोई रोग ना हो। भोजन के दौरान बीच बीच में थोड़ा थोड़ा जल पीने का विवरण दिया गया है। क्षमता से अधिक जल किसी को भी नहीं पीना चाहिए, इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। जिन लोगों को पांडु रोग, उदर रोग, अतिसार, गृहिणी रोग, पुरुषों में शोध रोग आदि हैं, उन लोगों को अधिक प्यास लगने पर भी थोड़ा थोड़ा जल पीना चाहिए। भोजन करते समय पानी पीने का क्या नियम है? या तो भोजन करने से पहले पानी पी लें, वो आपके लिए ठीक रहेगा, नहीं तो भोजन करते समय आप थोड़ा थोड़ा जल पी सकते हैं और भोजन करने के आधे घंटे बाद जल पीने का नियम है। अब मैं आपको बताऊंगा शीतल जल पीने के फायदे। तो शीतल जल पीने से मूर्छा, वमन, भ्रम, थकावट, पित्त विकार, विष विकार आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर जो शीतल जल की बात हो रही है वो आपके फ्रिज में रखे बोतलों का जल नहीं बताया गया है, वो जल मिट्टी के घड़े का जल बताया गया है। और मेरी यह व्यक्तिगत सलाह है आप सभी लोगों के लिए कि अपने घर में एक मिट्टी का घड़ा जरूर रखिए और उसी से जल पीजिए। वो जल आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। घड़े का पानी अपने साथ ले जाना चाहते हैं तो मिट्टी की बनी बोतलें भी मार्केट में आ गई हैं, आप उनका प्रयोग करें। और मिट्टी के घड़े का पानी इतना फायदेमंद है, उसका अभी तक मार्केट में कोई भी तोड़ नहीं है। बोतलों का पानी पीना बंद करें, थैलियों का पानी पीना बंद करें, ये बहुत नुकसानदायक है हमारे शरीर के लिए। अब आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।